नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बुक मिनी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से आपका जो है वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वो ऑब्जेक्टिव किताब है जनरल साइंस का, जिसमें आपका 101 सेट दिया गया और हर एक सेट में 25 क्वेश्चन है एमसीक्यू पैटर्न पर। और इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर है 24, जिसमें आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आज हम टेस्ट सीरीज में 24 करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ संगठक में क्या संरक्षित रहता है? तो अप्रत्यास्थ संगठक में क्या संरक्षित रहता है? तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी संवेग रहता है। ठीक है, तो अप्रत्यास्थ संगठक में संवेग संरक्षित रहता है। नंबर 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी रोम मेमोरी प्रयुक्त होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम में रोम मेमोरी प्रयुक्त होता है। नंबर 3 है यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है एवं जी उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो पृथ्वी का माध्य घनत्व है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी 3g/4πrg होता है। ठीक है, तो यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है और एवं उसके जी उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो पृथ्वी का माध्य घनत्व 3g/4πrg है। तो 4 है आपका U-238/92 से 7 अल्फा किरण और 4 बीटा कणों का उत्सर्जन होने पर अंतिम तत्व की परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 82 और 210 होगी। ठीक है, क्वेश्चन का 5 है परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रभावित हो रही है। तो परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रभावित हो रही है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी वेग अधिकतम है। ठीक है, तो 6 है 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या है? तो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? ऑप्शन नंबर ए गैस। तो आपका 7 है यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है। तो यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है ऑप्शन नंबर सी सिर्फ माध्यम में निर्वात में नहीं। तो यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है सिर्फ माध्यम में निर्वात में नहीं। और 8 आपका हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। तो हाइड्रोकार्बन विजन आपका 2025 संबंधित है ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से। 9 आपका है उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर हमेशा सीधा तथा काल्पनिक होता है। तो उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा तथा काल्पनिक होता है। क्वेश्चन 10 आपका है वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो वाटर जेट तकनीक का उपयोग ऑप्शन नंबर सी जब विस्फोटक में किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का उपयोग विस्फोटक में किया जाता है। क्वेश्चन 11 पी ब्लॉक के तत्वों के साथ हाइड्रोजन में पी ब्लॉक के तत्वों से के साथ हाइड्रोजन से संयुक्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी आणविक हाइड्राइड कहलाते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्वों के साथ हाइड्रोजन से संयुक्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो आणविक हाइड्राइड कहलाते हैं। 12 है जल तथा कांच के क्रांतिक कोनों में संबंध है। तो 12 का ऑप्शन में CW ग्रेटर देन CG। तो जल तथा कांच के क्रांतिक कोनों में संबंध है CW ग्रेटर देन CG। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकीय पदचाप कहते हैं। तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदचाप कहते हैं। 14 है किसी आयन x टू पावर -2 में वायु नाभिक इलेक्ट्रॉन की संख्या 56 है, x की परमाणु संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी 54 है। तो किसी आयन x पावर -2 में वायु नाभिक इलेक्ट्रॉन की संख्या 56 है, x की परमाणु संख्या क्या 54 है। तो 15 नंबर है 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधरित पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो 15 का ऑप्शन नंबर 120 J करना पड़ेगा। ठीक है जूल। तो 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधरित पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो 120 J करना पड़ेगा। तो 16 सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षों में वनों पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। 17 नंबर ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? तो ऑप्शन सी पेट्रोल बनता है। तो ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? पेट्रोल बनता है। तो 18 है किस फल में असली ट्रू तथा नकली फॉल्स फलों के गुण होते हैं? तो किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन नंबर डी काजू में। 19 है
कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सभी एंजाइम प्रोटीन है, तो सभी एंजाइम प्रोटीन आपका सही है। 20 है लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, जो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था? तो लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, जो तो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, यह किसकी किसकी कमियों में से एक था? तो 20 का ऑप्शन नंबर सही है डी। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से। 21 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? ऑप्शन नंबर सी एल्बुमिन। तो आपका 22 निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस को दूषित करना सबसे कठिन है? तो निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस को दूषित करना सबसे कठिन है? तो ऑप्शन नंबर बी एच को। ठीक है, हीलियम। तो आपका 23 है कौन सा पदार्थ विषैला पॉइजनस है? तो कौन सा पदार्थ विषैला है? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी HgCl2। तो आपका 24 है प्रयोगशाला के बर्नरों में हम प्रयुक्त करते हैं, तो प्रयोगशाला के बर्नरों में हम प्रयुक्त करते हैं, तो 24 का ऑप्शन नंबर LPG को। 25 है मुहर लवण है, तो मुहर लवण ऑप्शन में सी एक दिक लवण है, तो मुहर आपका एक दिक लवण है। ठीक है, तो इस प्रकार में देखा आज का टेस्ट सीरीज नंबर 24 कंप्लीट कर लिया। कल हम आपका टेस्ट सीरीज नंबर 25 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के बस टाइम आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।